सो हाउ वी कैन इंट्रोड्यूस द ऐसे। तो इंट्रोडक्शन में या तो हम कोट यूज़ कर सकते हैं, तो हमें एक बुकलेट बना ले लिया और टाइम टू टाइम उस बुकलेट से रिवाइज करना है कोट्स को, अदरवाइज़ याद नहीं आएगी एग्जामिनेशन में। एंड हमें 3 से ज़्यादा कोट नहीं लिखनी है कि मैं ये नहीं 10-20 कोट भरे जा रहे हैं, बस 3 से ज़्यादा नहीं लिखनी है। और ऊपर से अगर कोट अच्छे से याद हो तो इन्वर्टेड इस तरह से कॉमा लगा के एंड राइटर का नाम देके, हमें ऐसे याद तो रहती नहीं है कई बार, तो हमें सिर्फ सिंगल कॉमा लगाना है। अगर हमें याद नहीं है ढंग से, सिर्फ सिंगल कॉमा लगाना है, राइटर लिखने की ज़रूरत नहीं है। और हमें जो भी हम लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल को संस्कृत श्लोक भी है तो उसे इंग्लिश स्क्रिप्ट में लिखना है और फिर उसे एक्सप्लेन भी करना है। हो सकता है एग्जामिनर को समझ में ना आए तो उस कोट को एक्सप्लेन भी करना है और वो किस तरीके बताना भी है कि हाउ दिस कोट इज़ लिंक टू द टॉपिक। फिर एनेक्डोट दे सकते हैं। एनेक्डोट में आप क्या दे सकते हैं, आप राइटिंग लाइक आप कहानी सुना सकते हो, शॉर्ट स्टोरी, बहुत लॉन्ग नहीं होनी चाहिए। तो आपका एनेक्डोट जो होता है वो रियल भी हो सकता है, फिक्शनल भी हो सकता है। तो आप सुना सकते हो कि जैसे राम और श्याम, दे वर 2 men एंड राम को एजुकेशन मिली, श्याम को नहीं मिली, तो हाउ राम बिकम रिच एंड ऑल दैट। एंड श्याम को एजुकेशन नहीं मिली, माल न्यूट्रिशन से ग्रसित था, तो उसकी लाइफ किस तरीके से हुई। और आप जो स्टोरी है उसको जो भी है रियल हो फिक्शनल हो, और फिर जो भी आपका एनेक्डोट है उसे टॉपिक से लिंक करो। जो भी आपका टॉपिक है ऐसे का उसे लिंक करो और पर्पस बताओ आप क्यों स्टोरी लिख रहे हो सकता है आपकी जो स्टोरी है वो कंटिन्यू रहे, तो आप स्टोरी लिखो, फिर कुछ डायमेंशन एक्सप्लेन करो, फिर स्टोरी लिखो और फिर एंड तक आप अपनी स्टोरी चला सकते हो। उसी स्टोरी के अराउंड पूरा ऐसे लिख सकते हैं एनेक्डोट। फिर क्या होगा, अब रीस्ट्रक्चर कर सकते हो सेंटेंस को। सपोज कुछ नहीं आ रहा है आपको, तो आपको क्या दे रखा है, जो स्टेटमेंट दे रखा उसको ही रीस्ट्रक्चर करके लिख देना है। और हम क्या कर सकते हैं, हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऐसे को रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमरी मोरालिटी शुड नॉट बी गाइडेड बाई मॉडर्न डे लाइफ, शुड नॉट बी ए गाइड टू मॉडर्न डे लाइफ। तो पहले तो आपको बताना है व्हाट इज़ कस्टमरी मोरालिटी। तो पहले मोरालिटी क्या है, तो मोरालिटी इंडिविजुअल कंसाइंस क्या है फॉर व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग। एंड अगर मोरालिटी इज़ बेस्ड ऑन द कस्टम, फॉर एग्जाम्पल रिलीजियस, सोर्स क्या है मोरालिटी का, अगर कस्टम से आ रहा है तो उसे बोलेंगे कस्टमरी मोरालिटी। वो बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं, एजुकेशन हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, सोसाइटी हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं, टीवी हो सकती है, मीडिया हो सकता है। तो ये सारे क्या सोर्स है। तो अगर आपका जो मोरालिटी कस्टम से आती है जैसे बोलेंगे कस्टमरी मोरालिटी शुड नॉट बी अ गाइड टू मॉडर्न डे लाइफ। तो मॉडर्न डे लाइफ क्या है, मॉडर्निज्म क्या है, व्हाट इज़ मॉडर्निज्म अकॉर्डिंग टू यू, तो उसको एक्सप्लेन करना है। मॉडर्निज्म के और क्या अल्टरनेटिव वर्ड्स हो सकते हैं। देन जैसे ये चीज़ें फिलोसफिकल ऐसे में यूज़ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे जॉय इज़ अ एंडलेस फॉर्म ऑफ ग्रेटिट्यूड, तो इसमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा व्हाट इज़ जॉय, व्हाट इज़ ग्रेटिट्यूड। तो ठीक है, तो हम और क्या क्या फॉर्म हो सकते हैं, तो अल्टरनेटिव देखते हैं। तो इस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ये वाले ऐसे। फिर होता है पैराडॉक्स। ठीक है, पैराडॉक्स से स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज कोई ऐसा टॉपिक है जिसके 2 साइड्स है, फॉर एग्जाम्पल डिफेंस, तो डिफेंस में हमें स्पेंडिंग करनी चाहिए कि हमें वो पैसा वेलफेयर में डालना चाहिए। इसके 2 साइड्स हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या बून है या बेन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हमें और आगे ले जाएगा या ज़्यादातर लोगों को अनएम्प्लॉय करेगा। तो ये क्या है, पैराडॉक्स है। 2 साइड्स ये शो कर सकते हैं स्टार्टिंग होता है ऐसे। सम कन्वर्जेशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं ऐसे। फॉर एग्जाम्पल कन्वर्जेशन एक टॉपर ने यूज़ किया था, एक था व्हाट आर द ड्रीम दैट डू नॉट लेट इंडिया स्लीप। सो टॉपिक था ड्रीम्स दैट डू नॉट लेट इंडिया स्लीप। तो ये था कन्वर्जेशन बिटवीन गर्ल एंड अ मैन एंड शी वॉज स्लीपिंग एंड गर्ल नेम वॉज भारत। इन हर ड्रीम she saw a man and she asked the man who is he, then he replied that I am a Mohandas Karamchand Gandhi. So she asked Bharat, the girl named Bharata, she asked what do you want Mr. Gandhi. He said that I want India of my dream. So then she asked what will be the India of your dream. He said I want a society where there will be egalitarian socialism. तो जितने भी आइडियाज चाहिए थे, what is India's dream to be achieved, equality, secularism, socialism. Then what are the problems, तो उसमें बता दिया कि why you are not able to achieve your dream. तो फिर बता दो प्रॉब्लम्स क्या है, तो उसमें कन्वर्जेशन में ही बता दिया these are the problems that India is facing right now. तो फिर उन्होंने बोला कि that what should we do. तो गांधी ने बोला youth like you should rise awake and remain awake till the dreams are not reached. तो इस तरीके से कॉन्वर्जेशन से भी हम कर सकते हैं इंट्रोडक्शन या आंसर्स ऐसे को कॉन्वर्जेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है कैरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स लीडर। तो इसमें हम कॉन्वर्जेशन सेम दे सकते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी और एक जगह भारता। फिर बता देंगे कि व्हाट इज़ योर ड्रीम एंड उसमें क्या देखा, एंड देन हम क्या देंगे सॉल्यूशन में। तो हर जगह हम ऐसे नहीं है ऐसे नहीं है कि मोनोटोनसली कॉन्वर्जेशन दे रहे हैं, तो बहुत मोनोटोनस हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में कॉन्वर्जेशन स्टार्ट कर सकते हैं, फिर एक्सप्लेन कर सकते हैं, एंड में कॉन्वर्जेशन से एंड कर सकते हैं दैट व्हाट विल बी द फ्यूचर
ऑफ दिस एंड व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड, उसे सजेस्ट कर सकते हैं द कंक्लूजन। तो हम कॉन्वर्जेशन यूज़ कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक रिपोर्ट कहीं नहीं पूछ रहे, यहाँ पे यूज़ करो, औसर रिपोर्ट का यूज़ करो एजुकेशन पे फॉर एग्जांपल, WHO की रिपोर्ट करो हेल्थ पे, तो ये रिपोर्ट्स का भी एक कॉपी बना लेना, उनको रिवाइज करते रहना टाइम टू टाइम। जैसे आप प्रीमाइस एंड बैकग्राउंड दे सकते हो कि क्वेश्चन पूछा क्यों गया है, फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप बता सकते हो देयर इज अ फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, देन हाउ इट कैन इम्पैक्ट द वर्क फोर्स, हाउ इट विल लीड टू द जॉब लॉसेज, हाउ इट ऑफर्स अपॉर्चुनिटी। तो इस तरीके से आप प्रीमाइस एंड बैकग्राउंड दे सकते हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड, बिकॉज इंडिया इट इज़ इन एयर फेवर नाउ, हाउ इट विल बिकम द डेमोग्राफिक डिजास्टर, तो प्रीमाइस एंड बैकग्राउंड दे सकते हैं, वाई पर्टिकुलर क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड, करंट अफेयर से लिंक कर सकते हैं। तो लिखना किस तरीके से, एक पेज पे 2 या 3 से ज़्यादा पैराग्राफ्स नहीं होने चाहिए, लाइक पैराग्राफ चेंज करना है, ऐसा नहीं कि पूरा लिखते गए नहीं, हमें क्या करना है, चेंज करना है, और ऊपर से 4-5 से ज़्यादा वर्ड हाईलाइट नहीं करने, हाईलाइट करने हैं गोल लाइक अंडरलाइन करने हैं, लेकिन 4 से 5 से ज़्यादा नहीं करने हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड हो जाएगा। सो दिस इज सम ऑफ द टॉपर्स आंसर। तो जैसे इसमें लिखा है एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया लेबरर और अ सेंस ऑफ इनइक्वालिटी, तो यहाँ पे इस तरीके से स्टार्ट की, गीता एंड प्रिया आर द 2 यंग 14 ईयर्स ओल्ड, 14 ईयर्स ओल्ड क्यों, राइट टू एजुकेशन 14 तक ही होता है, 14 years old who aspire to become doctors, while Geeta belongs to a well-to-do family, goes to pursue school in the city and has the means to achieve her dreams, and Priya on the other hand is worried if she will be able to continue her education, को 14 साल हो चुके हैं, since the right to education offers only to the primary education and her family of the farmer cannot help her pursue further education. So the above case study shows that there is a classic dichotomy that plagues our education system. Is a result, okay, is a laborer or as a source of inequality in today's time. तो इस तरीके से बताया है. So whether it is a laborer or a source of inequality in today's time, the essay attempts to answer this question in understanding the evolution of education system in India and the status of education. तो यहाँ पे बताया गया ऐसे का क्या काम होगा. ऐसे will attempts to answer this question by understanding the evolution of the education system in India and the status of education systems today as a laborer. ठीक है, इस तरीके से बताया. और source of inequality. Another essay is in the contemporary world, the policies, a smart power is neither hard power nor soft power. ठीक है, तो इस तरीके से पूछा है. In contemporary world, politics, smart power is neither hard nor soft, it is both. ठीक है, पॉलिटिक्स क्या है, हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर दोनों का ब्लेंड चाहिए. तो इसमें एग्जाम्पल दिया है रिवाइज्ड, ठीक है, रिवाइंड टू 2017. टेंशन बिटवीन यूएसए नॉर्थ कोरिया हैड रीच इट्स पीक एंड नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर कैपेबिलिटी वर नॉट जस्ट थ्रेटनिंग द कोरियन पेनिनसुला बट इवन द अमेरिका hegemony in the region. USA President Donald Trump commented that the North Korean will witness a fire and fury that the world has never seen. In a return, North Korea had threatened to attack Guam Island that is enveloped in the fire. So coming 1 year ahead, both the Mr. Trump and Korean leader sat together in the Singapore on June 12. Some made a person commented on this that meet is the most important summit on 21st century. North Korea agreed for a disarmament while USA stopped its military exercise with the South Korea. How did this happen in a matter of less than 1 year? This other line fulfilled diplomacy and the use of the smart power. So the smart power is a combination of both hard power and soft power. So it is different. तो स्मार्ट पावर कॉम्बिनेशन नहीं है, डिफरेंट है फ्रॉम द हार्ड पावर एंड सॉफ्ट पावर, और इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू. तो इसमें पूछा गया व्हाट इज स्मार्ट पावर. ठीक है, क्या ये डिफरेंट है या दोनों का कॉम्बिनेशन है. इन दिस ऐसे विल ट्राई टू आंसर दी सम ऑफ द क्वेश्चंस एंड फाइनली वी विल एनालाइज हाउ इट विल बी इनकॉर्पोरेट इन द कंटेम्प्रेरी ग्लोबल पॉलिटिक्स. तो फ्यूचरिस्टिक भी दे दिया किस तरीके से हम इनकॉर्पोरेट करेंगे द कंटेम्प्रेरी ग्लोबल पॉलिटिक्स. तो यहाँ पे कैसे लिखना है आपको 5 डिफरेंट इंट्रोडक्शन लिखने हैं 2 टॉपिक्स पे. Destiny of the nation is shaped in its classroom. Second, fulfillment of a new India is a myth. तो उसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखना है. fulfillment of a new woman is a myth. तो destination of the nation is shaped in its classroom and fulfillment of a new woman is a myth.